हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं हूं जसमीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो मॉर्निंग मोटिवेशन। कहते हैं इंसान का देश या फिर वेश देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुझे राजा जयसिंह की कहानी पता है? एक बार राजा जयसिंह लंदन घूमने गए थे, तो स्ट्रीट्स पर ऐसे ही टहलने के लिए निकले, लेकिन राजा के वेश में नहीं, एक आम इंसान की तरह। रास्ते में उन्होंने रोल्स रॉयस का शोरूम देखा, तो वो अंदर चले गए और कार्स के फीचर्स और प्राइस के बारे में पूछने लगे। सेल्समैन ने उन्हें देखा तो सोचा कि अरे ये गरीब हिंदुस्तानी कहाँ से आ गया। उनकी इंसल्ट की और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस टाइम पर तो राजा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जैसे ही होटल पहुंचे, उनके सर्वेंट्स को कहा कि शोरूम में कॉल करो और कहो कि हिंदुस्तान के अलवर के राजा जयसिंह आपकी कार्स खरीदना चाहते हैं। तो सर्वेंट्स ने शोरूम में कॉल कर दिया। कॉल जाते ही शोरूम वाले खुश हो गए और राजा जी के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ वक्त के बाद राजा जी वहां पर गए, लेकिन इस बार अपने शाही अवतार में गए। उन्होंने देखा कि उनके लिए बड़ी तैयारियां की गई थी, रेड कारपेट वगैरह बिछाया गया था। सभी सेल्समैन झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। राजा जी ने कुछ भी पूछे बिना 6 की 6 कार्स खरीद ली और जो भी उसकी कॉस्ट थी, इंक्लूडिंग डिलीवरी कॉस्ट, सब कुछ वहीं पर चुका दिया। शोरूम वाले बड़े खुश हो गए कि ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हिंदुस्तान पहुंचते ही राजा जी ने म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को बुलाया और कहा कि आज से शहर का कचरा लाने ले जाने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल करना। रोल्स रॉयस एक ऐसी ब्रांड है जिसका सपना देखने वाले बहुत है, लेकिन ये कार हर किसी को नसीब नहीं होती है। इतनी महंगी और लग्जरियस कार है कि हर कोई इसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसी कार्स इंडिया में कूड़ा कचरा ले जाने के लिए यूज़ हो रही है। ये खबर दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में फैलने लगी और कंपनी के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ने लगी। अमेरिका और यूरोप में रोल्स रॉयस रखने वालों पर लोग हंसने लगे और पलट के पूछने लगे कि कौन सी कार है आपके पास? अच्छा, वही कार जो इंडिया में कचरा साफ करती है। धीरे धीरे कार्स की डिमांड कम होती गई, कंपनी घाटे में जाने लगी। कैसे भी करके इसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी था, नहीं तो कंपनी बर्बाद हो सकती थी। तो कंपनी ने राजा जी को टेलीग्राम किया कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप प्लीज़ हमारे गाड़ियों से कचरा साफ करवाना बंद कर दीजिए। इतना ही नहीं, हम आपको और 6 कार्स हमारी तरफ से देंगे। जब राजा जी को लगा कि हाँ, अब उनको गलती समझ में आ गई है और आगे से किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तब उन्होंने गाड़ियों का ये काम बंद करवाया। तो क्या सीखे आज की कहानी से? कभी भी किसी को भी गरीबी और अमीरी से जज करके दुखी मत करो यार। हाँ, वैसे ये तो है कि जिनके पास दौलत ज़्यादा है उनका मान आज ज़्यादा है, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो गरीब है, उनका अपमान हो, ये गलत बात है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। ओके देन, आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या सीखे हो कमेंट करके बता देना। मिलता हूँ कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए कि आप सबकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।